हेलो दोस्तों, मेरे छोटे भाइयों छोटी बहनों, आज हमारा है वीडियो नंबर 4, डे नंबर 4। आज हम जो कवर करने वाले हैं वो है सुपर प्रॉफिट मेथड। ये क्या होता है, ये क्यों करते हैं, इसको क्यों पढ़ना है, ये हम आगे देखेंगे। हमने जो लास्ट वीडियो में चीज देखी थी वो थी एवरेज प्रॉफिट मेथड विद एडजस्टमेंट। क्या देखा था? एवरेज प्रॉफिट मेथड विद एडजस्टमेंट। आज हम देखेंगे सुपर प्रॉफिट। याद रखना, सुपर प्रॉफिट का ही पार्ट होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, मगर अलग से एक मेथड एवरेज प्रॉफिट है और सुपर प्रॉफिट दूसरा मेथड है। जो आज हम देखने वाले हैं वो है सुपर प्रॉफिट मेथड। देखो, पहले हम मेथड लिख लेते हैं कि क्या होता है। देखो, आप लोग ने एवरेज प्रॉफिट देखा था, तो वही सेम चीज अभी हम क्या लिखेंगे? एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। देखो, इससे क्या निकलता है? एवरेज प्रॉफिट निकलता है। एवरेज प्रॉफिट हमने वही देखा था लास्ट क्लास में, 5 साल के प्रॉफिट थे डिवाइडेड बाय 5 करा था, तो एवरेज प्रॉफिट आया था समवेयर अराउंड 9 लाख रुपए हमारा एवरेज प्रॉफिट आया था। आज हम उसी के बाद की चीज सीखने वाले हैं, मगर दूसरे मेथड में, जो कि है सुपर प्रॉफिट मेथड। देखो, यहाँ दो प्रॉफिट निकलते हैं। पहला है एवरेज प्रॉफिट, दूसरा होता है, देखो दूसरा होता है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट, देखो वो होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। देखो, सबसे पहले जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है कैपिटल एम्प्लॉयड। ये 3 जगह आने वाली है कैपिटल एम्प्लॉयड, आपको 3 जगह पढ़ना है। एक अपनी जो बुक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, उसमें भी आएगा, फिर फाइनेंशियल एनालिसिस, उसमें भी आएगी ये टर्मिनोलॉजी। तो अभी क्लियर कर लो, यहाँ पे हम पार्टनरशिप देखने वाले, तो यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्टनरशिप से क्या रिलेशन होता है वो देखिए। कैपिटल एम्प्लॉयड होती है वो होती है टोटल एसेट लेस आउटसाइडर लाइबिलिटी। देखो, समझते हैं अपन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है। देखो, हर पार्टनर अपनी जेब से कुछ ना कुछ पैसा एज कैपिटल लाता है। अब जब क्वेश्चन के अंदर प्री डिटरमाइंड तरीके से हमें क्लियर नहीं है कि भाई हमें बताया ही नहीं गया कि टोटल कैपिटल या कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, तो उस केस में हमें निकालना पड़ेगा फर्म के जो टोटल एसेट होंगे उसमें से हमें आउटसाइडर लायबिलिटी माइनस करना है। आउटसाइडर लायबिलिटी का मतलब ऐसा पैसा जो हमें किसको देना है? आउटसाइडर को देना है। जैसे क्या हो गया? क्रेडिटर हो गया, बिल्स पेबल हो गया, ये हमारी क्या होती है? आउटसाइडर लायबिलिटी के। इसके अलावा और होती है, हाँ, हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए, वो भी हमारी क्या होती है? आउटसाइडर लायबिलिटी। जब हम टोटल एसेट में से आउटसाइडर लायबिलिटी माइनस करते हैं तो क्या आता है? हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड आता है। वो कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर ऐसा बन जाता है कि अगर सिमिलर बिजनेस में मैं कहीं और होता, तो अगर मैं कितना परसेंट प्रॉफिट कमा रहा होता, तो वो होता मेरा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न किस लिए काम करता है? नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए काम करता है। क्या होता है कि भाई कोई बंदा है, कपड़े का व्यापारी है, अब हमको गुडविल कैलकुलेट करानी है एवरेज प्रॉफिट से, वो चाह रहा है सुपर प्रॉफिट से, तो वो सिमिलर बिजनेस किसी दूसरे का देखेगा कि भाई उसमें क्या नॉर्मल प्रॉफिट है, तो भाई वो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेगा? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, कि वो एस्टिमेटेड 8%, 9% कितने का प्रॉफिट कमा रहा है, तो उस हिसाब से वो अपना क्या कैलकुलेट कराएगा? नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट कराएगा। तो देखो, फिर सुपर प्रॉफिट क्या होता है? देखो, सुपर प्रॉफिट होता है, वो होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। क्या होता है सुपर प्रॉफिट? जब हम एवरेज प्रॉफिट में से क्या माइनस कर दे? नॉर्मल प्रॉफिट, तो हमारा क्या निकलता है? सुपर प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि एवरेज प्रॉफिट हमारे पास फिगर्स का होता है, नॉर्मल प्रॉफिट सिमिलर बिजनेस का हमने कहीं और से देखा होता है, तो उसको हमने यहाँ कंसीडर कर लिया होता है, और दोनों का जो भी डिफरेंस निकलेगा वो क्या निकलेगा?
सुपर प्रॉफिट निकलेगा। तो फर्म की गुडविल क्या होगी, वो होगी, यहां पे लिख देता हूं कॉर्नर पे ऐसा पार्टीशन बना के, गुडविल ऑफ फर्म equals to super profit into number of year purchase। तो इससे क्या निकलेगा, फर्म की गुडविल। देखो यहां किसी इंडिविजुअल पार्टनर की गुडविल नहीं निकाल रहे, हम किसकी गुडविल निकाल रहे हैं, फर्म की। तो ये मेथड नंबर 2 जो सुपर प्रॉफिट है, ये सुपर प्रॉफिट के बेसिस पे क्या निकलवा रहा है, गुडविल ऑफ द फर्म। ये पूरा मेथड था, फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स से। नॉर्मल प्रॉफिट निकलता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। फिर ये कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है, टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी से। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। फिर हमने फर्म की गुडविल निकाली, फर्म की गुडविल है गुडविल ऑफ द फर्म इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये पूरा एक मेथड है। देखो भाई ये पूरा मेथड एक बड़े क्वेश्चन का एक पार्ट हो सकता है, या फिर एक नंबर के ऑब्जेक्टिव में सीधे सीधे निकालने को आ जाएगा। तो ये चीज क्लियर रखना माइंडसेट में कि इस चीज को हमें स्किप नहीं करना है। मैं अब एक एग्जांपल लेके पूरा मेथड समझाने वाला हूं। तो देखो ये पूरा मैं मिटा दे रहा हूं अभी। देखो हम देखते हैं, एक क्वेश्चन है वही सेम रखते हैं, 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016। ये है वैल्यूज हमारी क्या थी, हमारी थी 1,70,000। फिर कितना था, 2,50,000, 70,000 का लॉस और 1,00,000 का फिर प्रॉफिट। देखो ये हमारा है, ये हाइपोथेटिकल फिगर है, मैं एक एग्जांपल के तौर पे कंसीडर कर रहा हूं। अगर हम यहां करने जाए कि एवरेज प्रॉफिट हमारा क्या निकलेगा, तो सबसे पहले हमारी स्टेप 1 होती है, स्टेप 1 वो होगी एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ये होती है, सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल प्रॉफिट, कितना हो गया 1 लाख 2,70,000, 2,70,000 में 70,000 माइनस करें 2 लाख, 2 लाख प्लस 2,50,000 4,50,000 और 5,50,000। ये हमारा क्या आ गया, टोटल प्रॉफिट आ गया। अब मान लो कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी, कैपिटल एम्प्लॉयड हमें देके रखी है, कितनी आएगी 9 लाख रुपए की, कितनी देके रखी 9 लाख रुपए। और बोला सिमिलर बिजनेस का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न देके रखा है 10%। कितना देके रखा है 10%। तो देख लेते हैं, ये पूरा क्वेश्चन हो गया और बोल दिया गुडविल इज वैल्यूड 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, ये हमारा देके रखा है। ठीक है, कितने साल का देके रखा है, 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। सबसे पहले हम लिख देते हैं, यही वैल्यू लिख देंगे जो हमने निकाली है, 5,50,000 डिवाइडेड बाय 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1,10,000। ये हमारा क्या आ गया, एवरेज प्रॉफिट आ गया। ठीक है, फिर देखते हैं नॉर्मल प्रॉफिट हमारा होता है, वो होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। तो देखो कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे बिजनेस के अंदर कितनी देके रखी, वो देके रखी है 10%। कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा देके रखा है 9 लाख रुपए, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है एनआरआर। तो यहां लिख देंगे हम कितना, 9 लाख इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100, ये 0 है 0। तो हमारा कितना आ गया, 90,000 रुपए का हमारा आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। देखो क्या करा हमने, सिंपल करा, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। साल कितने थे, 1 2 3 4 5 से डिवाइड कर दिया, एवरेज प्रॉफिट 1,10,000 आ गया। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकला, कैपिटल एम्प्लॉयड का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न निकाल दिया, जो क्या है 9 लाख का 10%, जो क्या है 90,000 रुपए। फिर हम देखते हैं सुपर प्रॉफिट हमारा होता है
एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो कितना आएगा 1,10,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट अपना आया 90,000, तो हमारा सुपर प्रॉफिट कितना आया 20,000 रुपए। फिर वही गुडविल ऑफ फर्म वही 20,000 इंटू 3 ईयर परचेज, जो क्या है 60,000 रुपए। यार हमारा क्या फर्म की गुडविल कितनी आ रही है 60,000 रुपए। एक क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में जिन जनरल आता है, क्या नॉर्मल प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट से ज्यादा हो सकता है? यार अब तुम खुद दिमाग लगाओ, कोई बंदा बिजनेस बेचना चाह रहा है तो अपना लॉस तो चाहेगा नहीं, वो चाहेगा गुडविल का पैसा तो उसको मिले ही मिले, तो अपनी गुडविल कभी भी नेगेटिव कैलकुलेट नहीं कराएगा। अल्टीमेटली उसने इतने साल मेहनत करके कुछ एवरेज प्रॉफिट हमेशा ज्यादा ही कमाया होगा, क्योंकि प्रॉफिट तो उसका ज्यादा निकला और उसकी जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है उसकी किस पे निकल रही है, कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या कोई बिजनेसमैन स्टार्टिंग में करोड़ों रुपए लगा के पार्टनरशिप चालू करता है? करता भी होगा, अगर वो करोड़ों रुपए लगा रहा है तो उसका एवरेज प्रॉफिट भी करोड़ों में ही आएगा, तो उसका नॉर्मल प्रॉफिट हमेशा क्या दिखेगा, कम ही दिखेगा। और अगर उसको दिख रहा है कि उसका नॉर्मल प्रॉफिट मतलब नॉर्मल प्रॉफिट की वैल्यू कम आ रही है, तो वो सुपर प्रॉफिट से गुडविल कैलकुलेट ही क्यों करवाएगा? बोले मेरे को करना ही नहीं है सुपर प्रॉफिट से, मेरे को जो गुडविल कंसीडर करनी है वो एवरेज प्रॉफिट मेथड से दे दो जिसमें मेरे को ज्यादा निकल रही है, तो उस केस में हम सुपर प्रॉफिट को कंसीडर नहीं करेंगे। और याद रखना ये इंपॉर्टेंट मेथड है, क्योंकि आगे आने वाले वीडियोस में सुपर प्रॉफिट के हिसाब से भी गुडविल कैलकुलेट करवाएंगे। जो एडमिशन नाम का जो चैप्टर है उसमें सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। याद रखना ये बड़े वाली पिक्चर का एक छोटा सा ट्रेलर है जो कि टुकड़ों टुकड़ों में आपके सामने आने वाला है। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव वो है जो एडमिशन का क्वेश्चन है। जिस वीडियो में हम एडमिशन पढ़ेंगे उस वीडियो के अंदर सुपर प्रॉफिट मेथड और गुडविल के जो आगे आने वाले दो मेथड हैं और पीछे जो हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड पढ़ा है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं ध्यान में रखना, क्योंकि ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का और एक बड़े क्वेश्चन का पार्ट होने वाला है, तो ध्यान से इस चीज को समझे और याद रखें। कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पिन करें, हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारे इस वीडियो को पहुंचाएं, क्योंकि जितने ज्यादा लोगों से जुड़ेंगे उतने ज्यादा लोगों का भला होगा इस सीरीज के माध्यम से। तो प्लीज यही खत्म करते हैं अपन। थैंक यू, धन्यवाद।